राहुल गांधी से ये पूछने वाले कि मैं कांग्रेस में क्यों रहूं, क्या करूं, मेरी भूमिका क्या होगी, मेरे लिए आपने सोचा क्या है, मोदी के मंच पर पहुंच जाते हैं। अब जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। उन्होंने तुरंत इस पर एक अच्छा सा राजनीतिक व्यंग्य कस दिया, तंज कस दिया कि आज इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों की नींद उड़ गई होगी। एक तरफ शशि थरूर का मूड, एक तरफ प्रधानमंत्री का मूड और दूसरा कांग्रेस की खलबली। क्या कहेंगे आप, किनकी नींद उड़ गई? प्रधानमंत्री ने कहां तंज कस दिया? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो एक साथ कई लोगों पर निशाना साध दिया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा तो पहला इशारा कांग्रेस की तरफ सीधा सीधा था। शशि थरूर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पिनरई विजयन को भी का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि आप तो इंडी ब्लॉक के बड़े मजबूत स्तंभ हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक साथ सारे विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा। मुख्य रूप से निशाने पे कांग्रेस थी। तो शशि थरूर उस मौके पर मौजूद थे, तो उसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया। शशि थरूर ने उन्होंने कहा कि प्लेन फ्लाइट मेरी लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं पहुंचने में कामयाब रहा कि अपने चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं पीएम, उनका स्वागत कर सकूं। और उन्होंने एयरपोर्ट पर स्वागत किया उनका। तो जाहिर है इसके चर्चा होना है, लेकिन एक बात ये तथ्य है कि ये उनके लोकसभा क्षेत्र का मामला है, इसलिए वहाँ एक प्रोटोकॉल भी बनता है कि सांसद हैं वहाँ के तो वो मौजूद रहें। जैसे मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और स्टेट के भी मिनिस्टर मौजूद थे। लेकिन अब तो इसके राजनीतिक मायने बड़े लगाए जा रहे हैं। एक मिनट आपके पास फिर लौटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो जहाँ से आपने बात छोड़ी कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक शिष्टाचार है, और भारतीय लोकतंत्र में अगर ये शिष्टाचार निभाया जाता है तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन अगर तंज इस तरह से कसने लगेंगे प्रधानमंत्री, अगर इसको अपनी मजबूती मानने लगेंगे, दूसरे की कमजोरी मानने लगेंगे, तो फिर मुसीबत होगी। फिर कोई कैसे शेयर करेगा? स्टेट में किसी और पार्टी का सीएम होगा तो कैसे वहां जाएगा? क्या कहोगी? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ तौर पर ये नज़र तो आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की, जैसे कि प्रधानमंत्री ने चुटकी ले ली और बोला कि आज जो नींद होगी वो कहीं ना कहीं उड़ चुकी होगी। लेकिन शशि थरूर साहब का हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने की, एक तरह से जैसे बोला शैलेंद्र जी ने कि प्रोटोकॉल के तहत ये सब चीज़ें उन्होंने की। लेकिन एक जो कयास लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं इसको लेकर चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं वो ये निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि ये बातें पहले भी कई बार होती रही हैं कि कहीं ना कहीं शशि थरूर के जो कदम हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं तब से ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो मुलाकात की तस्वीरें थी, एयरपोर्ट पर पहुंचना, फिर मंच पर भी साथ रहना, हंसी दोनों तरफ से दिखाई देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी और शशि थरूर के चेहरे पर भी। और अगर पहले के बयानों पर अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो शशि थरूर ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है, उन मुद्दों पर की है। रूस यूक्रेन जब पहुंचे थे तो साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, अपनी तटस्थ नीति का परिचय दिया है, वो काफी काबिल तारीफ है। एक बात यह है, जब ट्रंप के पास गए प्रधानमंत्री मोदी तब भी बहुत सारी आलोचना हो रही थी, उसमें भी शशि थरूर ने तारीफ की थी। राजनीति में तारीफ के मायने निकाले जाने लगते हैं। अब या तो शशि थरूर बहुत बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, या वो इनडायरेक्ट मैसेजिंग दे रहे हैं अभी कांग्रेस को कि देखिए हमारा जो मन जो है आपसे थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, अगर आप डैमेज कंट्रोल कर ले गए तो ठीक है, वरना मेरे लिए तो सारी बाहें खुली हुई हैं। केरल का सीएम कौन होगा, ये एक सवाल मेरे मन में घूमता है। अगर मान लीजिए लेफ्ट की सरकार वहाँ से जाती है, कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी की अपेक्षा बीजेपी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर आप इधर के कुछ बयान देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के तो वो चर्च की तारीफ कर रहे हैं। और अभी पोप का जब निधन हुआ तो हमारे राष्ट्रपति पोप के फ्यूनरल में गए थे। तो ये एक संकेत है कि ईसाई समुदाय जो केरल में बहुत ज़्यादा है उसको अपने पक्ष में लाने की एक कोशिश चल रही है। इसी बीच अगर चेहरा देखा जाए तो केरल में सबसे बड़ा चेहरा शशि थरूर हैं, मानिए ना मानिए, नेशनल इंटरनेशनल।
जिसका अपना इतिहास रहा है। तो ये कुछ गणित लग रहा है, या तो कांग्रेस को ये खुलकर बोलना होगा कि थरूर हमारा चेहरा है, और या तो बीजेपी ऑफर लेके खड़ी है कि थरूर आ जाएंगे तो। शशि थरूर ने एक बात और कही थी जब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका अगर सेंटर में नहीं ज़रूरत है तो हमको स्टेट में ही तय कर दीजिए। तो वो भी कांग्रेस ने खुलकर उनको कुछ कहा नहीं, संदेश नहीं दिया। शालिनी, बहुत सारी चर्चा के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट वक्ताओं को बोलने में, इनको भी दिक्कत होगी। ये जो है शशि थरूर की पॉलिटिक्स और उनके जेस्चर्स आखिर कह क्या रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर एक बहुत ही ओपन माइंडेड लीडर हैं। जैसा कि भास्कर सर से अभी मैं डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी पहले बोल चुके हैं, जा चुके हैं। तो वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, उन्होंने बेबाकी से अपनी हर बात रखी है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ अगर उन्होंने स्टेज साझा किया है तो इसका मतलब है वो उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शशि थरूर ने ये बोला था फरवरी 2025 में कि वैचारिक मतभेद के कारण वो बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे, और किसी पार्टी के साथ, खासकर कांग्रेस के लिए कहा था कि किसी की पार्टी के साथ अगर जब आप होते हैं तो आपका विश्वास सबसे ऊपर होता है, और मैं उस विश्वास को तोड़ने में बिलीव नहीं करता हूं। क्या अब ये तो वक्त बताएगा कि वो अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो विश्वास टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, विजय जो भी है उनका नाम है, पिराइन करके, हाँ, उनको भी ये चीज़ बोला है कि जैसा आपने सर बोला कि एक स्ट्रांग स्तंभ है आप इंडिया ब्लॉक के। तो जो ये बात है, हम लोग एक स्टेज पे हैं, शशि थरूर और आपका होना, ये बात कितने लोगों की नींद को उड़ा चुका होगा, ये चीज़ पे भी उन्होंने साफ तौर पे पीएम मोदी ने निशाना साध दिया। शशि थरूर की बात करूं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी तारीफ पहले भी की है, नो डाउट, और अच्छा है, करना भी चाहिए। उन्होंने बोला भी है, शशि थरूर ने पहले भी बोला था कि एज अ भारतीय नागरिक मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं, ना कि किसी पार्टी के समर्थक के तौर पर। ये जो कई सारे कन्फ्लिक्ट्स शालिनी जो बोल रही हैं, तो एक तो कि उनका वैचारिक ये है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं प्रधानमंत्री मोदी का। अब जो ये जो बड़ा घालमेल होता है, आप व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि नहीं इन व्यक्ति के चलते ही मैं पार्टी में चला आया। एक पॉइंट ऐसा आता है जब यानी कि आप विंडोज खोल के रखते हैं, तो क्या शशि थरूर ये सारी विंडोज खोल के रख रहे हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था कि मतभेद अच्छी चीज़ है, मनभेद ना करें। तो क्या पता उनका मतभेद जो हो वो मनभेद ना हो और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, फिर फ्लाइट में कभी साथ दिखते हैं बीजेपी नेताओं के साथ, और कभी हिमंत बिस्वा शर्मा उनको ऐसे आमंत्रित करते हैं बीजेपी में शामिल होने के, सांकेतिक रूप से, लेकिन करते जरूर हैं। और शशि थरूर का भी जो जेस्चर आजकल दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि जैसा कि शालिनी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मेरी वैचारिक जो है नहीं मिलती है, मेरे विचार नहीं मिलते हैं, पर राजनीति में अधिकतर देखा गया है कि बोला कुछ और जाता है, करा कुछ और जाता है। तो कोई भरोसा नहीं है, शायद शशि थरूर शामिल भी हो जाए। ये जो आप कह रही हैं लगातार कि कई नेताओं के साथ वो देखे गए हैं, पीयूष गोयल के साथ भी देखे गए थे बीच में, और सबके साथ बहुत सहज, बहुत आत्मीय, बहुत लग रहा है जैसे क्या कि गलबैयाँ होने वाली हैं, भले दिख न रही हों। लेकिन उधर राहुल गांधी कांग्रेस का खेमा बड़ा इंतजार कर रहा है, जब एक्शन वो कर लेंगे, जब छिटक जाएंगी पार्टी से, तब वो सवाल करना शुरू करेंगे, अरे हमारा तो एक आदमी, बहुत भरोसेमंद आदमी आपने छीन लिया, भटका दिया। क्या शशि थरूर को कोई भरमा सकता है, या वो खुद एक डिसीजन ले रहे हैं सोचा समझा, और टाइम देकर कि देख लो मैंने टाइम दिया 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 दिया, अब नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? नहीं, वो जो बात आपने लास्ट में कही वही बात मुझे सही लगती है। अब देखिए, अब चर्चा की बात करें तो चर्चा तो बहुत तरह की होती है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि वो दूसरे हिमंत बिस्वा शर्मा साबित हो सकते हैं कांग्रेस के, ठीक है, जिस तरह से हिमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस नहीं रोक पाई। अब देखिए, शशि थरूर के पॉलिटिक्स के साथ एक दिक्कत क्या आ रही है? शशि थरूर के पॉलिटिक्स के साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो केरला से आते हैं, बड़े फेस हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड माने जाते हैं, और उनके जो व्यक्तिगत रिलेशन है अक्रॉस द पार्टी लाइन, अच्छे रिलेशन है उनका।
उन्होंने पीएम की जो तारीफ़ की है टाइम टू टाइम, उन्होंने यही कहा है कि भैया जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिक्स के चलते ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हमारा शामिल हो और कोई अच्छा काम पीएम कर रहा है तो हम उसकी भी आलोचना शुरू कर दें। उनकी चुनौती यह है कि जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो केरला से आते हैं और शशि थरूर का बढ़ता हुआ कद सबसे ज़्यादा चिंता में उनको डाल रहा है। अभी पार्टी पर पूरा ग्रिप है केसी वेणुगोपाल का। माना जाता है कि उनकी वजह से राहुल गांधी इनको साइडलाइन किए हुए हैं, लेकिन सवाल वही है कि शशि थरूर जैसा नेता पार्टी के हाशिए पर कब तक रहेगा। अगर पार्टी उसको हमेशा हाशिए पर रखेगी तो फिर वो तो कुछ डिसीजन लेंगे। तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकी बढ़ती है, तो ऐसा मुझे लगता है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि फ्लाइट लेने में देर हुई लेकिन मैं समय से पहुंच गया। तो देर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीजेपी वाले कहें कि देर है दुरुस्त है। अब जो मेरा सीधा सीधा सवाल है, मैं हमारे साथ 5 साथी हैं, 3-2 के रेशियो से फैसला हो जाएगा। शशि थरूर को क्या ये सही समय आ गया है कि अपना जो दुविधा है उसको खत्म करके बीजेपी की तरफ आ जाएं? क्या आपको लग रहा है कि अब सही समय है कि उनको आ ही जाना चाहिए? देखिए, अगर ऑफर अच्छा मिलेगा तो आ जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से वो कांग्रेस से पूछते रहे हैं कि मुझे केंद्र में, मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट में तो जगह दे दीजिए। अगर बीजेपी सीएम का हमेशा कयास ही लगा रहे हैं, ऑफर दे दे तो क्यों नहीं आएंगे। तो पहला वोट शशि थरूर को बीजेपी में आ जाना चाहिए। आपका? बीजेपी में आने के जो प्रयास हैं संभवतः लग रहे हैं कि शशि थरूर की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, दोनों तरफ से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि शशि थरूर भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अच्छा ऑफर उन्हें मिले तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेताओं ने एक वक्त में एक साथ, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या फिर और तमाम जो नेता उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी चलते पार्टी से अलविदा कहा था जो आज शशि थरूर महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरह का उन नेताओं ने डिसीजन लिया था, शशि थरूर भी ले सकते हैं। 2 वोट, 2 महिलाओं के वोट उधर चले गए। एक महिला का वोट बचा के रखूंगा मैं लास्ट के लिए। ये बताइए, शशि थरूर के क्या करना चाहिए? कि बीजेपी की तरफ जाना चाहिए? केरल में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो रिस्क शशि थरूर क्यों लेंगे? बड़ा सवाल ये है। अगर मान लीजिए वो बीजेपी के साथ जाते भी हैं तो 1 सीट जीती है, 2 सीट और जीत जाएगी, 140 फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको दिखेगा कि केरल में बीजेपी पेनिट्रेट कर रही है और उसको वहाँ पे कुछ जीत हासिल हो सकती है, तब तो वो कांग्रेस छोड़ेंगे या कोई ऑफर। इसका मतलब अभी आप कांग्रेस नहीं छोड़ने के मूड में हैं? जब तक उनको दिखेगा नहीं तब तक नहीं जा रहे हैं वो। ये 2-1 आपको क्या लग रहा है? देखिए, केरल की पॉलिटिक्स पर थोड़ा नज़र डालना जरूरी है अपना डिसीजन बताने से पहले। केरल में अभी क्या है, केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं। उसमें बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक है। तो पहली लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। अब इधर आकर के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ से हुआ है, खास करके वक्फ संशोधन बिल लाने के बाद। चूँकि वहाँ चर्च ने ओपन स्टेटमेंट दिया, वो कहा कि भाई ये इस वक्फ बोर्ड के विक्टिम हम भी हैं। अब उनके अंदर एक मैसेज गया है कि ये वक्फ बोर्ड के ये जातियों के साथ ये क्या है कि बीजेपी हमें इससे निकाल सकती है। तो चर्च का झुकाव थोड़ा सा बीजेपी की तरफ गया है। बीजेपी भी थोड़ा सा लिबरल रही है चर्च को लेकर के। शशि थरूर की छवि बहुत अच्छी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी उनका एक्सेप्टेंस है, सेकुलर छवि भी है, और बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो मुझे लगता है सेकुलर पॉलिटिक्स करनी नहीं है सर। नहीं करनी है। बीजेपी में आएंगे तो सेकुलर कहाँ रहेंगे? हाँ, अच्छा, हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। मतलब अच्छा, हाँ, हर पार्टी एक लिबरल फेस रखती है। अटल जी को कहा जाता था कि बीजेपी के लिबरल फेस है, सेकुलर फेस नहीं है। सेकुलर नहीं, लिबरल। मैं लिबरल की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अच्छा, शशि थरूर की जो आप पॉलिटिक्स को देखें वो अटल एरा की ही पॉलिटिक्स से मेल खाती है। आएंगे कि नहीं आएंगे? मौका, राजनीति में क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। तो जमीन तैयार होगी, स्विच कर जाएंगे। यानी 3 में डाल दूं आपको? आप बिल्कुल आ सकते हैं। 3-1 अब जो है लगभग फैसला तो हो चुका है। आपका वोट किधर जा रहा है? कि शशि थरूर बीजेपी में जा रहे हैं या अभी इंतजार करेंगे?
जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि शशि थरूर बोल ही चुके हैं पहले भी कि किसी पार्टी के विश्वास को अगर आप नहीं बना सकते तो उस पार्टी से जुड़े रहना भी ठीक नहीं है। तो मुझे अभी तो खैर नहीं लगता कि शशि थरूर बीजेपी के साथ जाएंगे, और अगर चले गए तो ये पॉलिटिक्स है, बीजेपी तो वैसे भी वॉशिंग मशीन पार्टी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हाँ वही है, संभावना पे ही बात कर रहे हैं। अभी तो जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक संभावनाएं ही हैं। 3-2 से है कि 2 अभी मान रही हैं हमारे टीम। हमारा वोट तो जब होता है तो टाई होता तब ना एक वोट बचा के रखते हैं। तो 3-2 से ये है कि बीजेपी की तरफ चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो भी दिग्गज लोग हैं, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो अगर आप अपनी पार्टी के किसी सूरमा को बचाना चाहते हैं तो आप समय से बचा सकते हैं, नहीं तो वो उड़ जाएगा। तो फिर वो क्या कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब हाँ तो ये हाँ तो ये जो है दोनों मुहावरे अब भी आपके लिए हैं। राहुल जी, खड़गे जी, देख लीजिए, सोच लीजिए। शशि थरूर अच्छा चेहरा है, बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि करना क्या चाहिए, शशि थरूर को क्या करना चाहिए और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।